सेवादार अभी प्लास्टिक की दवाइयों की वो बोतल काट रहे हैं जिन्हें हम फेंकने की बजाय आज यूज में लेंगे। जय श्री राम दोस्तों, मामू तो अगले 3 दिन के लिए अपनी ऑफिस मीटिंग पे गए हैं, लेकिन उनके पीछे आज मुझे एक ऐसा काम निपटाना है जो शायद वो होते तो मुझे करने नहीं देते। फिलहाल अभी सफाई चल रही थी तो मिले हमें ये 3 चूहे के बच्चे। तो भाई इज्जत इन्हें बिल में डालने के बाद पिल्लू भाई के कॉटेज का सामान आज बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि हमारा और चिंटी दीदी का टारगेट है कि मामू के आने से पहले पूरा कॉटेज पे कलर करना है। तो इसकी शुरुआत करी गई है गेरू को भिगो के। तभी पिल्लू भाई आकर बोले कि भैया ये गेरू क्या होता है। तो मैंने बताया कि पिल्लू भाई गेरू भारत की एक मिट्टी होती है और किसी प्लास्टिक पेंट से बड़ी आपके कॉटेज के लिए यही पेंट होगा। सामने बैठी चिंटी दीदी बोली कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि काफी इको फ्रेंडली होता है और इसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेवादार पालक भी धो रहे थे, क्योंकि इसे बॉईल करने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करके हमें इसका पेस्ट बनाना है, क्योंकि आज शाम को हमारी पिल्लू गैंग खाएगी पालक मल्टीग्रेन की रोटी। इधर आटा मला जा रहा था और उधर मैंने भी पेंटिंग के लिए दूसरी दीवार पकड़ ली थी, क्योंकि काफी टाइम से मेरा मन था कि पिल्लू गैंग का घर भी कलरफुल होना चाहिए। तो बाहर सब जगह पेंट करने के बाद अब बारी अंदर की। साथ ही आज पिल्लू भाई की अलमारी पे भी झाड़ू लगा दी गई और सारा कूड़ा बाहर निकालने के बाद फिर से पुताई चालू हुई। आज मामू यहाँ होते तो ये काम कोई और पेंटर कर रहा होता, लेकिन पिल्लू भाई का मन था कि अनमोल भाई तुम्हें 50 रुपए ज्यादा मिलेंगे लेकिन पेंट तुम ही करोगे। फिर एक नन्हे से सेवादार को चढ़ाया गया कॉटेज की छत पे और फिर पहुंचा इनका अस्त्र, क्योंकि छत पे बहुत सारे पत्ते जमा थे जिन्हें हल्के फुल्के सेवादार नीचे गिरा देंगे। वहीं शाम हो चुकी थी और कृष्णा भाई ने टाइम से पहले रोटी सेकना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में शाम को पिल्लू गैंग जल्दी खा लेती है। तो फूली फूली रोटियों के साथ मेरा पेंट का काम भी निपटने वाला है और मालिक साहब भी रसोई में चोरी कर रहे थे। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पिल्लू भाई को मेरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। शायद पिल्लू भाई समझ चुके थे कि भैया ने बहुत मेहनत करके मेरे कॉटेज पे पेंट किया है और कौन कम वक्त कहता है कि झूले सिर्फ पार्क में ही होते हैं। और अब टाइम आ चुका है सेवादार की रोटी सेकने में मदद करने का। वही मेरा हमेशा से उसूल रहता है कि पिल्लू गैंग को कोई भी रोटी कच्ची न दी जाए, इसलिए सारी रोटी चारों तरफ से पका के मैं खुद बनाता हूँ। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये सूखी रोटियों पे पिल्लू गैंग को जिंदा रखता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिल्लू गैंग डेली मल्टीग्रेन रोटी खाती है, जिसमें गेहूं के अलावा भी 7 अनाज मिक्स होते हैं और ये सारे अनाज इत्यादि गर्म होते हैं कि पिल्लू गैंग को सर्दियों में बिल्कुल भी ठंडी लगती। फिर पिल्लू भाई ने बताया कि आपकी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से पेंट के डिब्बे खोलो, क्योंकि अब बांसों पर पेंट होगा। तो दवाई के डिब्बों को रीयूज करके सारा पेंट उनमें लौटा गया और सारे डिब्बों में तारपिन ऑयल मिला के अब अपना पेंट तैयार हो चुका है। और बिना किसी देरी के पहला बांस पकड़ के काम चालू करा गया। फिर ये वाला बांस कंप्लीट करने के बाद बारी आती है दूसरे वाले बांस की। तभी स्पॉट बोली कि भैया एक ब्रुश मुझे भी दे दो, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो मैंने कहा बेटे सारा काम मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो पिल्लू भाई पैसे काट लेंगे। तो इस वाले बांस पे भी पेंट करने के बाद अब बारी आती है उस गेट की, जिसे पिल्लू भाई ने दुबई से इंपोर्ट किया था। और इस गेट को तो अब मैं इतना ज्यादा कलरफुल बना दूंगा कि पूरी पिल्लू गैंग देखते ही खुश हो जाएगी। तभी गैंग के कुछ सदस्य आके बोले कि भैया रात भी बहुत हो चुकी है और आप थक भी चुके हो, इसलिए आप भी सो जाओ और कल सुबह मिलते हैं। और अगले दिन धूप तो थी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा कोहरा रखा था और इसी कोहरे के बीच हमारी प्यारी सी पिल्लू गैंग का ब्रेकफास्ट भी रेडी था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चों के लिए आग जलाई जाए। और जैसी पिल्लू गैंग को पता चला कि आग जलने वाली है, तभी सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो इनकी खुशी के लिए एक छोटा सा बॉनफायर आज पिल्लू गैंग के शेल्टर पे हो चुका है। फिर मैंने खोले थोड़े बहुत नमकीन बिस्किट के पैकेट। दोस्तों हमें कभी भी किसी डॉग को पार्ले जी के बिस्कुट नहीं खिलाने चाहिए, क्योंकि वो मीठे होते हैं और उनकी बजाय हम सीएनसी और क्रैक जैक यूज कर सकते हैं। तो सारी पिल्लू गैंग को सीएनसी खिलाने के बाद अब बारी है बजरंगी जी की। और हमारे बजरंगी जी का घर भी दोस्तों बिल्कुल बॉनफायर के सामने ही है और पिल्लू भाई के सख्त आदेश है कि सर्दी सर्दी यहाँ का बुझनी नहीं चाहिए। तो फाइनली सारी पिल्लू गैंग ने वेज पुलाव और बिस्किट खा लिए हैं और अब 2 मिनट का ब्रेक लेके आंख तेज करी जाएगी, जिससे गैंग को बिल्कुल भी यार ठंडी लगेगी। तो इनका काम फिट करके फिर से कॉटेज में सामान निकाला गया और साथ ही पेंट के डिब्बों के साथ तो सारे ब्रुश भी निकाले गए। आज ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सोचा सारे बिस्तर भारी बिछा देता हूँ। और इतिहास गवाह है कि बिस्तर किसी के भी हो, लेकिन सोता उस पर पिल्लू गैंग ही है। तो फाइनली एक एक करके पिल्लू गैंग ने बिस्तर पे कब्जा डाल दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बोलो हर हर महादेव।